मुंबई घाटकोपर में वरिष्ठ पत्रकार आर.के. त्रिवेदी के यहां निजी कार्यक्रम में पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज ने ग्लोबल चक्र न्यूज से हुई विशेष मुलाकात में कई विषयों पर बातें की। इसी बातचीत के दौरान उन्होंने हाल ही में ओरण में बालिका की हत्या सहित देश की अन्य घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में। मुंबई से ग्लोबल चक्र न्यूज के लिए कैमरामैन अमर के साथ संध्या श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, अध्यात्म न आज का होता है, न कल का होता है, न परसों का होता है। अध्यात्म ही होता है और वो हमेशा एक जैसा रहता है। बहुत लोग आजकल अध्यात्म को समझते ही नहीं, धर्म को भी नहीं समझते। धर्म जो है, अगर इसको 3 पार्ट करके समझे ना, तो आउटर पार्ट ऑफ रिलीजन, क्योंकि धर्म को रिलीजन बोल नहीं सकते, ये दोनों अर्थ एक जैसा नहीं है। धर्म बड़ी चीज है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में वो परम तत्व, परम शक्ति जिससे सारी सृष्टि धारण की हुई है, जिससे ये चल रही है, तो सत्य धर्म है, ईश्वर धर्म है। और धर्म का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। आग में हाथ डालेंगे जलेगा, ये धर्म है। इसलिए बचो। बर्फ में डालेंगे, छुएंगे तो ठंडक लगेगी। तो नेचर धर्म है, प्रकृति धर्म है। और पूरी प्रकृति को जो स्वयं धारण किए हुए जो तत्व, जो शक्ति, मतलब परमात्मा, वो धर्म है। और जीवन जीने की जो विधियां हैं, ये सब हमारे सामाजिक व्यवस्था है। तो धर्म को 3 पार्ट में अगर करेंगे तो एक होगा मोरालिटी, नीति नियम नैतिकता। दूसरा होगा तत्व ज्ञान, मेटाफिजिक्स। और तीसरा होगा आध्यात्म, जो आपने पूछा। तो तीनों का मीनिंग क्या है? नैतिकता भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से तय होती है। कहाँ सर्दी है, कहाँ गर्मी है, कहाँ पहाड़ी इलाका है, कहाँ रेगिस्तान है, कहाँ क्या खाने के लिए मिल रहा है, तो वहाँ के खान पान वैसे हो जाएंगे, वहाँ के डांस वगैरह वैसे हो जाएंगे। जहाँ पे कुरान पैदा हुआ, रेगिस्तान था, पानी की कमी है तो अब लोटा पाइप वाला प्रयोग करिए, यहाँ से भी धो लीजिए तो काम चल जाएगा। अरे जहाँ पानी ही पानी है, 3 बार नहाओ, ये नियम यहाँ बना दिया। मंदिर भी जाना है तो आपको वहाँ पानी गिरा हुआ रहेगा, उसमें पैर डाल के तब जाइए। एक धर्म की नैतिकता दूसरे धर्म से विरोधी दिखाई देगी। एक धर्म या संप्रदाय शब्द कहें तो एक में जूता पहन के जाना पूजा स्थान में महापाप है, सनातन में। और कृष्ण का पादरी भी जूता पहन के जाएगा चर्च में, तो क्या उसको भगवान नहीं मिलते? उसको भी मिलते हैं, लेकिन वो -डिग्री में जीता है, मर जाएगा वो ठंडक में। ये नैतिकता है। तो नैतिक नियम बनते हैं समाज की व्यवस्था के हिसाब से, और इसी को हम धर्म मान के आपस में लड़ते रहते हैं कि उसका अलग, इसका अलग। और कुछ लोग जहाँ जिस परिस्थिति में उनका संप्रदाय पैदा हुआ, वहाँ के नियम को ला के वहाँ ठोकने की कोशिश करते हैं, जहाँ पहले से ही व्यापक धर्म है और वहाँ के लिए नियम अलग बने हुए हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके परिवार के लिए। तत्व ज्ञान का अर्थ होता है, जिसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, जीव मतलब जो अस्तित्व है, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, जो भी जीव है जो जिंदा है, प्रकृति नेचर, और क्रिएटर, तीनों का इंटर रिलेशन क्या है, अंतर संबंध जीव, ब्रह्म और प्रकृति का, ये तत्व ज्ञान है। और अपने को जान लेना। हम बॉडी है, माइंड है, सोल है, वो भी बोलने के लिए दार्शनिक हम अनुभव कर लें। और रिलेशन बिटवीन क्रिएटर एंड आवर सेल्फ, हम परमात्मा और मेरे में क्या क्या है रिलेशन, ये समझना अध्यात्म है। पूजा पाठ, रीति रिवाज, ये सब भी वही, उसी को पाने के अलग अलग तरीके हैं। ऐसा नहीं कहते कि ये सब बेकार चीज़ है, कि सावन है तो कांवर नहीं ले जाना, कि जल नहीं चढ़ाना, कि बेलपत्र नहीं चढ़ाना, सब अलग अलग विधियाँ हैं। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि किसी एक विधि ही एक मार्ग नहीं है। सनातन धर्म में तो अनंत विधियां हैं और अनंत मार्ग है उस एक को पाने के लिए। तो भ्रम में कोई उसको गाली देगा, कह रहे ये पुंगापंथी है, ये गड़बड़ है, तो ये अच्छा नहीं है, वो हम जो कर रहे हैं वो वाला ठीक है, तो वो वाला, तो आदमी फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता छोड़ो फिर क्या क्या करें।
ठीक है। देखिए, पीढ़ी समाज से नहीं भटकती जा रही है, पूरा समाज ही ट्रैक से भटकता जा रहा है। केवल पीढ़ी को, अभी ये चर्चा हो रही थी कि पीढ़ी में युवाओं को दोष देंगे बुजुर्ग लोग और युवा दोष देंगे बुजुर्गों को कि हम तो इन्हीं से देख के सीखते हैं। तो समस्त समाज को दिशाहीन भौतिकता की अंधी दौड़ छोड़ के जीवन को समझना होगा, भारतीय दर्शन को समझना होगा, हमारी संस्कृति के मौलिक मूल्यों को समझना होगा। तो हम क्यों जी रहे हैं? पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि आए कहाँ से और जाना हमें कहाँ, मन में यही विचार लो, बस हो गया वचन। हम कहाँ से आते हैं? हर मरणशील संसार है, कहाँ चले जाते हैं और क्यों आते हैं? ड्यूटी क्या है हमारी? एक प्रश्न। दूसरा, अपनी संस्कृति के तत्वों को समझेंगे तो परिवार, समाज, बड़े छोटे, भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार और अपनी जिम्मेवारियां समझ में आएंगी। नहीं तो विदेशियों की तरह कोई माता पिता नहीं, कोई माता पिता भी आज लिविंग रिलेशन यहाँ है, कल उधर है, बच्चा हुआ छोड़ दिए, बच्चा कहीं चला गया, सरकार पाल रही है और रख दिए उसको कॉन्वेंट बना के। कॉन्वेंट का मतलब है अनाथालय, और यहाँ गौरव का विषय है कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है। जब यूरोप में शादी की व्यवस्था नहीं होती थी, वैलेंटाइन का अगर जीवन ठीक से पढ़े, उसने भारतीय दर्शन पढ़ लिया और बाद में वो पादरी हो गया। तो लोगों को कहता था कि नहीं नहीं, एक जगह शादी करके रहना चाहिए। बस ये खबर लग गई और हंगामा हो गया कि तो अधार्मिक आदमी है, हमारे धर्म के खिलाफ बात कर रहा है, हम लोगों की शादी नहीं, आज इससे करो कल उससे करो, जैसे रहना है रहो, ये हम लोगों की परंपरा है। तो कोर्ट ने पूछा कि कहाँ से? तो बोले कि ये तो हमने पूरब का दर्शन पढ़ा है, भारतीय दर्शन पढ़ा है। बोले बैन करो ये दर्शन पे यहाँ और इसको सूली पे चढ़ा दो। तो 14 फरवरी को चढ़ा दिया। तो शोक करने कुछ लोग गए कि मर गया बेचारा। तो अब फूल बेच रहे हैं सब कि वैलेंटाइन, बूढ़े को भी कहते यू आर माई वैलेंटाइन, गुरु जी को भी चेले बोलते यू आर माई, मार दोगे क्या? शोक मनाने का दिन है वो। मार्केट सामान बेचने के लिए माइंड हैक किए हुए हैं। जहाँ पे शादी नहीं करने की परंपरा को धार्मिक माना जाता था, रोज बदलते रहने वाले की परंपरा को धार्मिक माना जाता था, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो राजा ने सोचा कि इनको कहीं रखो, इसलिए सिस्टर और फादर की जो परंपरा आई है इसी से तो आई है कि जो लड़कियां सेवा करती थी उनको सिस्टर कहने लगे, अपने सिस्टर को तो देखा नहीं कभी, और जो महिलाएं थे उनको मदर कहने लगे, बुजुर्ग होते थे उनको फादर कहने लगे। तो फादर पितरी वाला तो है नहीं, पिताजी है वो। ये जो इन्होंने बोल दिया ना कि फादर्स डे और मदर्स डे, ये इसका क्या है मतलब? फादर्स डे मदर्स डे का मतलब इतना ही है कि वो जो कॉन्वेंट है उसका मैनेजमेंट खोजता था कि किस घर के दरवाजे से इस बच्चे को उठा के लाए, उसमें कोई रहता भी है कि नहीं, पता चला नहीं नहीं वो उसकी माँ है वो। तो मदर से परमिशन लिया जाएगा कि एक दिन बच्चे को अपने साथ खिला लेना साल में, तो मदर्स डे हो गया। और पिता पता चल गया तो ये भी आप ही का बच्चा है, तो एक दिन अपने साथ टेबल पे खिला लीजिएगा फादर से। यहाँ तो रोज बाप माँ के साथ जी रहा है, और तो यहाँ फादर्स और मदर्स डे की जरूरत क्या है? और वैलेंटाइन डे की? समाज होगा तो असामाजिक तत्व भी होंगे, और आज से नहीं सदियों से। राम जी का समय था त्रेता युग, क्या उस समय रावण नहीं था? क्या उस समय काल नेमी नहीं था? उस समय छद्म वेशधारी लोग नहीं थे? तो क्या विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि की गरिमा गिर गई थी? दोनों होते हैं। आसुरी शक्तियां अपना काम करती है, दैवी शक्तियां अपना काम करती है। हर युग के लोग कहते हैं कि पहला वाला ज्यादा अच्छा था। भगवान कृष्ण के जमाने में कंस भी था, दुर्योधन भी था, जरासंध भी था, और भी एक तरह पौंड्रुक था जो कृष्ण का वेश बना के घूमता था। कहते नहीं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान आते हैं। आज तो जो भी समाज की व्यवस्था हो, आप जैसे पत्रकार चिंतित हैं, इसके लिए बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद है। लेकिन समझिए बात को कि बुरा समय नहीं है। तो आप कहेंगे बुरा समय नहीं है? नहीं, बुरा समय नहीं है। हमेशा समय में अच्छाइयाँ बुराइयाँ रहती है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तो राम जी को आना पड़ा।
फिर कृष्ण जी को आना पड़ा, अभी तो आना नहीं पड़ा किसी को। बोले इतना तो हो गया कलयुग, फिर आना नहीं पड़ा। बोल रहे आ जाते भगवान। इसलिए नहीं आना पड़ा कि अभी वो समय नहीं है कि पितामह बैठे हुए हैं, 5-5 पति बैठे हुए हैं और पति जुए पर पत्नी को लगा देता है। अभी मुकदमा हो जाएगा। एक तो 5 पति रख नहीं सकती एक लड़की, उस पर भी केस हो जाएगा। और जुआ पे लगा दे पत्नी को, वो भी धर्मराज। तो क्या उससे अभी अच्छा समय नहीं है? चिंता आपकी अच्छी है, लेकिन खराब समय नहीं है। और एक जैसा कभी संसार नहीं चलता। केवल कल्पना में वो ख्वाब रहता है कि एक दिन ये साम्यवाद आ जाएगा, बड़ा अच्छा हो जाएगा। लेनिन मार्क्स अपना हल्ला मचा के चले गए, ब्रिटेन वालों ने कब्जा करके अपना हल्ला मचा दिया। ऐसी ही दुनिया चलती रहती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कुत्ते की पूंछ है, घी लगा के इसको 1000 साल पाइप में डालिए, निकालिएगा तो टेढ़ा ही रहेगा। देखिए, हम किसी को कालने भी नहीं कहेंगे, लेकिन हर 2-4 साल में नया आइटम आता है। तो हम कहते हैं इंतजार करिए, ये भी आइटम जाएगा। बस इतना ही कहेंगे कि समाज को शास्त्र जब कहता है कि सिद्धियां संतों के अंदर होती है, लेकिन प्रदर्शन करना सख्त मना है सिद्धियों का, क्योंकि परम सिद्धि परमात्मा है। अष्टसिद्धि नवनिधि होती है। लोग टोने टोटके और चमत्कार छोटे मोटे उसको सिद्धि मान लेते हैं। और सिद्धि सिद्धि होती है अष्ट सिद्धि, अनिमा लघिमा, मतलब छोटा हो जाना, विराट रूप हो जाना, आकाश गमन करना, परकाया प्रवेश करना। वहाँ तक पहुँचने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो बड़े बड़े तेलंग स्वामी जैसे 6 महीने गायब हो जाते थे काशी की घाट से, पानी में गए अंदर। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी आकाश मार्ग से गए जब माता जी गुजरी, 3 महीने परकाया प्रवेश। सिद्धि वो है, ये टोना टूटका सिद्धि भी नहीं है। तो पब्लिक कहती है कि शास्त्र में भरोसा होना चाहिए, साधु को शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए। फिर क्या बोलेंगे बाबा चमत्कार को नमस्कार, आप भी कुछ करिए ना ताकि फेमस हो जाए। अरे किस लिए फेमस हो जाए? साधना करिए अपनी। फेमस हो के क्या करेंगे आप? कोई आप नाच वाले हैं, सिनेमा वाले हैं कि फेमस हो जाएंगे तो आपका रेट बढ़ जाएगा, तो आपको सिनेमा बढ़िया वाला मिलने लगेगा। आप संत हो भाई, ज्ञान बांटिए, फेमस होने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो हम किसी को कालने भी नहीं बोल लेंगे, लेकिन जरूर कहेंगे कि विवेक, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दें। जैसे देखो, सावन का महीना, बेलपत्रों का अपना महत्व होता है, चढ़ाना चाहिए, उसकी विधि सब लिखी है। लेकिन इतना भी अंधविश्वासी ना हो जाए कि बच्चा पढ़ाई ना करे और फिर भी बेलपत्र 3 पत्ते वाला शहद लगा के चढ़ा दे शिव जी पे तो फर्स्ट डिवीजन आएगा। तो फिर स्कूल सारे बंद कर दीजिए। इतने प्रिंटिंग, इतने एजुकेशन सिस्टम पे जो खर्चा बंद कर दीजिए। दिल्ली के मुखर्जी नगर में इतना और कोटा में जो पढ़ रहे हैं, ये कोचिंग सारा बंद कर दीजिए। सिर्फ एग्जाम। बेलपत्र का पेड़ लगवाइए और बेलपत्र का बगीचा सरकार की तरफ से लगवाइए और शहद की खेती करवाइए। शहद चढ़ाओ, परीक्षा पास हो, सीधे IAS बन करके आओ। जो चाहो डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़ने की जरूरत है। जबकि समझाना चाहिए कि आस्था अलग चीज है, इसका भी अपना महत्व है, पढ़ाई का अपना महत्व है। कि पढ़ो भाई, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। पढ़े रहोगे तो भगवान सद्बुद्धि देंगे, ये बेलपत्र भी कृपा करेगा। लेकिन साफ खुलेआम सिखाया जा रहा है। लाखों आदमी वहाँ गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मर रहे हैं रुद्राक्ष के लिए, है? धूल लेने के लिए मर रहे हैं। 150 लोग मर गए वहाँ जाके। वो नारायण साकार हरि उड़ गया, गायब हो गया। वो इतना बड़ा अंधविश्वास। बोले वो तो नारायण है, वो तो गायब हो गया, भाग के छुप गया कहीं, गायब। और लोग कहते हैं कि बाबा लोग ऐसा करें। बाबा किस कोने से है? बाबा किसको कहते हैं? बाबा का बाप बाबा होता है, श्रेष्ठ पद है। पिताजी के पिताजी को कहते हैं, बंगाल में पिताजी को कहते हैं, महाराष्ट्र में पिताजी को कहते हैं, बिहार में दादाजी को कहते हैं बाबा। तो एक अच्छा पद है, ये बड़ा पद है। कोट सूट पहन के आदमी बैठ गया, पत्नी अलग बैठी हुई है, बाल बच्चे अलग हाई फाई में घूम रहे हैं, 4-5 मर्सिडीज चल रही है, 50 बॉडीगार्ड लगे हुए हैं। बाबा नारायण हो, साकार हरि हो गए। कम से कम समाज को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि मिलिट्री का आदमी तभी पहचान में आएगा, ड्रेस कहाँ है तुम्हारा। डॉक्टर आप लिए हुए हैं स्टेथोस्कोप और सफ़ेद है तो
डिग्री बाद में देखेंगे, पहले तो आपके वेशभूषा से। तो साधु हो तो कम से कम साधु जैसा दिखो तो सही, कि नहीं हम तो अब मोटिवेशनल स्पीकर आए हुए हैं उनको सुनेंगे। अरे तो वो जीता है कुछ खुद, कि खोज खोज के पॉइंट्स तैयार करके सुना दिया, जोश जगा दिया, पैसा भर के आप फीस दे के सुनने चले गए। अरे किसी सच्चे साधु को सुन लो, उसका अनुभव है जिंदगी का, वो जो बताएगा वो जीवन में आपके कल्याण करेगा। देखिए इसमें क्या कहेंगे, सरकारों को सख्त होना चाहिए, कुछ कानून बनना चाहिए, क्योंकि ये तो योगी जी जब सांसद थे तब से वो बेचारे उधर कोशिश करते रहे, यूपी में कुछ कदम उन्होंने उठाया भी, और ये एजेंडा है। हम किसी धर्म संप्रदाय के विरोधी नहीं है, लेकिन समाज में इस तरह की चीज़ें होती है, उसके बाद मर्डर होता है, फिर बोरी में और फ्रिज में बेटियां मिलती है, तो ये दुखद बात है। और आप प्रेम करो ओपनली, नाम बदल बदल के, कलावा बांध के, तिलक लगा के, छद्म वेश में, और शादी हो जाने के बाद धर्म परिवर्तन, ये तो धोखा है, फ्रॉडगिरी है। तो फ्रॉडगिरी का मुकदमा होना चाहिए, नहीं तो सरकार को कोई और कानून बनाना चाहिए इसमें। ये सब क्या है, इसके लिए पैसा मिलता है, इसके लिए पूरा रैकेट फैला हुआ है। बहुत कठोर बात है, लेकिन हम ओपनली बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको। ये किया जा रहा है और इसमें बहुत लोग, आप अभी केरला स्टोरी आपने पिक्चर देखी, उस पर हमने रिव्यू किया अपने चैनल पे पूरे पिक्चर को, कि अपने माँ बाप अपने बच्चों को अपने भगवानों के बारे में नहीं बताते, वो सीख के आ जाता है कुछ, कि राम जी मार खा गए थे, उनकी पत्नी को लेके भाग गया था, ऐसा दूसरा बोल रहा है और आप जवाब नहीं दे पा रहे, तो सिखाना चाहिए। लेके भाग गया था तो थोड़े से बंदरों को लेके जाके मार दिया ना उसको, किसी राजा को बुलाने गए, कोई सहयोग मांगने गए, इतनी ताकत आम आदमी में होती कि जाके चढ़ाई करके और उसके भाई को बुला के उसको गद्दी दे दी। लोग भी नहीं, भगवान तो परमात्मा होता, वो तो अवतार है, अवतार तो धरती पे आदमी के जैसे आते हैं लीला करने के, लेकिन सिखाएगा कौन अपने बच्चों को? माँ बाप को भी सिखाना चाहिए। बच्चों पे ध्यान देते नहीं है लोग, सीधे सोचते हैं बच्चा सोना बाबा बन के निकलेंगे, तो वो चला जाता है किसी और उसमें। संस्कार की कमी नहीं, एकदम नदारत है ना। एजुकेशन सिस्टम में कहीं संस्कार के लिए व्यवस्था है? इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ठीक है, साइंटिस्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? आप एक वर्कर बना रहे हैं, आदमी नहीं बना रहे हैं। आप विवेक कौन देगा उसको? जीना कौन सिखाएगा कि ये बहन है, ये भाई है, ये पिताजी है, ये माताजी है, ये संस्कार है, ऐसे जीना चाहिए, हेल्थ केयर अपना कैसे करना चाहिए? तो शिक्षा तो दी जा रही है, विद्या कौन देगा? विद्या मतलब विजडम, विवेक। शिक्षा मतलब तकनीकी ज्ञान। केवल पैसा कमाना, सिर्फ परीक्षा में 98% आया, बहुत खुश होता हम, कभी पैर छुआ बच्चे ने? नहीं, पढ़ने में लगा रहता है। नहीं, 110% भी आए तो ऐसे बच्चा हम किसी काम का नहीं मानते। कागज पे आया नहीं, जीवन में उसके क्या आया, वो तो फेल है। पेरेंट्स को बड़ी सावधानी से हैंडल विथ केयर। जैसे पौधे को माली सींचता है, और पौधा जब बड़ा होने लगता है तो उसमें बाढ़ लगाता है, काट छाट करता है, उम्र बढ़ते बढ़ते सावधानी रखता है, तो पौधा जिस शेप में डालना चाहता है वैसा जाता है। अब पौधे का क्या दोष है, मिट्टी का क्या दोष है? ये तो कुम्हार का खेल है। गुरु के लिए कहते हैं ना कि गुरु कुम्हार शिशुकुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। चेला बिगड़ गया तो चेले का दोष नहीं, गुरु का दोष है। समाज के लिए है कि विवेक का इस्तेमाल करिए, विवेक का प्रयोग करिए, थोड़ा चिंतन अच्छा रखिए, नकारात्मकता से बचिए, बच्चों पे भी थोड़ा समय खर्च करिए। केवल रील देखने से और मोबाइल से फुर्सत नहीं है किसी को, और पूरा टाइम फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और उसके बाद इधर उधर में जा रहा है, तो थोड़े अपने पे भी ध्यान दें, अपने बच्चों पे भी ध्यान दें।